मैं राजस्थान बोल रहा हूं। मेरा इतिहास वीरता, त्याग, बलिदान और भक्ति की अनेकों गाथाओं से भरा हुआ है। मेरे यहां अनेक महान साधुओं और कवियों ने जन्म लिया, जिन्होंने भक्ति धारा से मेरे रोम रोम को भक्तिमय कर दिया। मैं राजस्थान बोल रहा हूं। आज मैं आपको उस महान कृष्ण भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो राजस्थान की राधा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये कहानी है मेड़ता की मीराबाई की, जिन्होंने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था और आजीवन इनकी सगुण भक्ति की थी। मीराबाई मध्यकालीन युग की भक्त कवियत्री थी। उस समय चारों ओर मुगल और राजपूतों के बीच भीषण युद्ध हुआ करते थे। पूरे राजपूताना में उथल पुथल का माहौल था। मीराबाई ने इस कठिन दौर में अपने भजनों और रचनाओं के जरिए समाज में भक्ति और सामाजिक चेतना को जीवंत रखा। मीराबाई का जन्म पाली के कुड़की गांव में 1498 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़ था, जो अधिकतर समय मुगलों के साथ युद्धों में व्यस्त रहते थे, और इनकी मां का देहांत भी कम उम्र में हो गया था। इसीलिए मीराबाई का बचपन अपने दादाजी राव दूधाजी राठौड़ के साथ मेड़ता में बीता। राव दूधाजी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे मीराबाई को श्री कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे। वहीं से मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति गहरा लगाव हो गया। बचपन में एक दिन बारात देखने के बाद मीराबाई ने अपनी मां से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो उनकी मां ने हंसते हुए कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि यही है तेरे दूल्हा। मीराबाई ने तब से श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनको पाने की आस में कृष्ण की भक्ति करने लगी। वह कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती, भजन गाती और अपने सुख दुख मूर्ति के साथ साझा करती। इस प्रकार उनका बचपन बीत गया। कालांतर में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ तय हुआ। मीरा ने सामाजिक रिवाजों के अनुरूप भोजराज से विवाह तो किया, परंतु उनको अपने पति का स्थान नहीं दे पाई। उसके मन में तो केवल श्री कृष्ण की ही छवि विद्यमान थी। भोजराज अत्यंत महान प्रतिभा के धनी थे। जब उन्होंने मीरा के इस कृष्ण प्रेम को जाना तो वो गदगद हो उठे और उन्होंने मीराबाई को उनकी भक्ति साधना और पूजा पाठ वैसे ही जारी रखने की अनुमति दे दी। मीराबाई ने इस दौरान मेवाड़ में रहते हुए अनेक काव्यों की रचना की। परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। 1526 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान भोजराज की मृत्यु हो जाती है। इस घटना का मीराबाई के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने उस मित्र को खो दिया था जिसने उनको समाज तथा परिवार के भीतर आलोचना और तिरस्कार से बचा रखा था। उस समय के मध्यकालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन जोरों पर था। मीराबाई को भी भोजराज के साथ सती होने के लिए बाध्य किया गया, परंतु मीराबाई ने समाज की इस रूढ़ परंपरा को ठोकर मार दी और सांसारिक मोह माया को छोड़ कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। कुछ समय पश्चात खानवा के युद्ध में उनके पिता राव रतन सिंह राठौड़ भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने पिता और भोजराज दोनों की मृत्यु के पश्चात मीराबाई पूर्णतः सांसारिक बंधनों को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। एक बार एक महान संत रैदास जी मेवाड़ में पधारे थे। मीराबाई ने उनको अपना गुरु बना लिया और उनके भजन कीर्तन कार्यक्रमों में सम्मिलित होती। अब वे अपना अधिकतर समय मंदिरों में बिताती और कृष्ण में खोई रहती। रैदास जी समाज की निम्न जाति से संबंध रखते थे, इसीलिए मेवाड़ के तत्कालीन राणा विक्रमादित्य को मीराबाई का इस प्रकार साधु संतों के साथ नाच गाना रास नहीं आया। इसलिए उन्होंने मीराबाई को राज परिवार की मर्यादा का उल्लंघन न करने की हिदायत दी। परंतु मीराबाई ने राज परिवार की समस्त मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपनी कृष्ण भक्ति को सर्वोपरि रखा।
मीराबाई मध्यकाल के उस रूढ़ समाज में समाज सुधारक के रूप में उभरने लगी, परंतु मेवाड़ के राणा को यह मंजूर नहीं था। वे मीराबाई के इस रवैये से क्रोधित हो उठे और अंततः उन्होंने मीराबाई को जान से मारने की रणनीति बनाई। एक दूत विशेष के हाथों राणा ने जहर भरा प्याला मीराबाई के पास भिजवाया और मीराबाई उसे कृष्ण का चरणामृत समझकर हंसते हंसते पी गई। भगवान कृष्ण की कृपा से मीराबाई पर जहर का रति भर भी असर नहीं हो पाया। इस संबंध में मीराबाई का रचित एक पद काफी प्रचलित है। विश्रा प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हांसी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म रीदासी रे। इसके बाद राणा विक्रमादित्य ने अनेकों बार मीरा को मारने के प्रयास किए, मगर हर प्रयास विफल हो गए। तब मीराबाई ने पारिवारिक क्लेश मिटाने के लिए मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया। वे मेवाड़ से पुनः अपने पीहर मेड़ता लौट आई। उस समय मीरा के चचेरे भाई राव जयमल राठौड़ मेड़ता के शासक थे। ये वही जयमल राठौड़ है जो जयमल पत्ता नाम से समूचे राजपूताना में विख्यात है। मीराबाई ने मेड़ता में रहते हुए पूरे मारवाड़ में कृष्ण भक्ति की अलख जगाई। कुछ समय मेड़ता में व्यतीत करने के बाद मीराबाई वृंदावन की ओर निकल पड़ती है। वह गांव-गांव भजन गाते अपनी भक्त मंडली के साथ वृंदावन पहुंचती है। मीराबाई की यह यात्रा समूचे उत्तर भारत को कृष्ण भक्ति की धारा में डुबो देती है। वृंदावन पहुंचने पर मीराबाई अपनी भक्त मंडली के साथ संत गोस्वामी जी के आश्रम में विश्राम के लिए रुकी। उन्होंने सेवकों से गोस्वामी जी से मिलवाने का आग्रह किया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। तब मीराबाई ने अपना एक संदेश गोस्वामी जी तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है और वो स्वयं मेरे गिरधर गोपाल है, बाकी सब तो उनकी गोपियां हैं, परंतु आज पता चला कि यहां अन्य पुरुष भी रहते हैं। ये संदेश पाकर गोस्वामी जी अत्यंत शर्मिंदा हुए और उन्होंने मीराबाई से मिलकर उनसे माफी मांगी। इस प्रकार मीराबाई ने समाज में व्याप्त लिंग भेद पर कड़ा प्रहार किया। वृंदावन में कृष्ण भक्ति की अलख जगाते हुए एक रात मीराबाई की मुलाकात भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ होती है। भगवान श्री कृष्ण मीराबाई को द्वारका की ओर प्रस्थान करने को कहते हैं और मीराबाई अपनी भक्त मंडली के साथ वृंदावन से द्वारका की ओर निकल पड़ती है। मीराबाई अपनी द्वारका की यात्रा के दौरान पैरों में घुंघरू बांध रास्ते में नाचते गाते अपने कृष्ण प्रेम का भजनों के जरिए बखान करती जा रही थी। मीराबाई की इस यात्रा ने वृंदावन से द्वारका तक भारतवर्ष को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया था। द्वारका पहुंचकर मीराबाई वहां स्थित रणछोड़ मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की सेवा में लग जाती है। द्वारका में रहते हुए मीराबाई भजनों के जरिए जनमानस को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और कुछ समय बाद 1547 ईस्वी में मीराबाई रणछोड़ मंदिर स्थित भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है और उनका दुपट्टा द्वारकाधीश की मूर्ति से लिपटा हुआ मिलता है। इस प्रकार मीराबाई सदा सदा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो जाती है। इधर गोलोक धाम में भगवान कृष्ण स्वयं अपनी मीरा को हाथ पकड़कर ले जाते हैं और मीराबाई का यह कृष्ण प्रेम संसार में सदा के लिए अमर हो जाता है। वर्तमान समय में मीराबाई का मंदिर उनके जन्म स्थान मेड़ता में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक मीराबाई का मेला भरता है। इसके अलावा मीराबाई के चित्तौड़गढ़ स्थित मंदिर में प्रतिवर्ष रास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जयपुर के आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के साथ मीराबाई की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वो मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा मेवाड़ में मीराबाई स्वयं किया करती थी। तो यह कहानी थी उस महान भक्त कवयित्री मीराबाई की,
जिन्होंने 16वीं शताब्दी के कठिन दौर में समाज को भक्ति और प्रेम की राह पर चलना सिखाया और अपने कृष्ण प्रेम को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। उनकी भक्ति की गूंज आज भी मारवाड़ के कण कण में सुनाई देती है।